हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी प्री 25 जुलाई के लिए हम एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 7th एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज हमने मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या योगदान रहा और मध्य प्रदेश से कौन से सेना नायक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, आज उनके विषय में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस किस शख्स ने अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले थे शेख रमजान, यह सागर से थे। आप दो चीज़ें याद रखें, एक तो नाम याद रखें कौन थे और वो कहाँ से थे, इनसे जुड़े ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शेख रमजान ये सागर से थे, इन्होंने अश्वरोही सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था, सागर ने विद्रोह किया था। दूसरे हैं शंकर शाह, यह गढ़ मंडला से थे, इन्होंने भी विद्रोह किया और इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। आगे देखते हैं राजा ठाकुर प्रसाद, यह राघवगढ़ से थे, इन्हें भी आजीवन कारावास दिया अंग्रेजों द्वारा। श्री बहादुर और देवी सिंह, ये दोनों ही मंडला से थे, इन्हें फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा। शहादत खान, यह इंदौर के पास जो महू छावनी है वहाँ से इन्होंने विद्रोह किया था। रानी लक्ष्मीबाई हम सभी जानते हैं ये झांसी से थी। और कालपी में तात्या टोपे और रानी के संयुक्त सेना द्वारा अंग्रेज सेनानायक जो यूरोज था उसकी सेना पर हमला किया और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का आत्म बलिदान उन्होंने दिया। आगे देखते हैं तात्या टोपे, इन्होंने भी कानपुर, झांसी, ग्वालियर इन सभी जगहों पर स्वतंत्रता संघर्ष, जो पहला स्वतंत्रता संघर्ष था 1857, उसके दौरान अपनी भूमिका निभाई और नारायण साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। भीमा नायक और टंट्या भील, ये आदिवासी सेना नायक थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो भीमा नायक मंडलेश्वर से थे, वहीं टंट्या भील जो थे खरगोन से थे। और टंट्या भील को 1888 में अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया और फांसी दे दी गई। वहीं झलकारी बाई की बात करें तो ये रानी झांसी की जो थी रानी लक्ष्मीबाई, इनकी अंग रक्षिका थी। तो आप याद रखें झांसी झलकारी, और इन्होंने कटार घोंपकर आत्म बलिदान दिया था। वहीं रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, रानी अवंतीबाई जो थी वो रामगढ़ से थी, इन्होंने भी अपना आत्म बलिदान दिया संघर्ष के दौरान। और गिरधारी बाई जो थी यह रानी अवंतीबाई की अंग रक्षिका थी और उन्होंने भी आत्म बलिदान दिया। अब देखते हैं आगे स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो 1899 में देखते हैं सबसे पहले एक लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस लाहौर अधिवेशन में डॉक्टर हरीश सिंह गौर, जिनके नाम पर सागर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, इन्होंने न्याय तथा प्रशासन विभाग पृथक करने की मांग रखी थी अंग्रेजों से। आगे देखते हैं 1916 में शिवनी सत्याग्रह हुआ था और राज्य में वास्तविक रूप से स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ था 1916 से। जबलपुर में होम रूल लीग की इकाई का गठन किया गया था। होम रूल लीग, जिससे हम जानते हैं एनी बेसेंट संबंधित थी। और 1919 में खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। यहां पर दादा साहेब खापर्डे की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया था। रोलेट एक्ट आप सभी जानते हैं, यहाँ पर नो वकील, कोई वकील नहीं, दलील नहीं, इस तरह का था, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था अंग्रेजों द्वारा। तो इस रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक सभा हुई थी और फिर जनरल डायर द्वारा गोली वहाँ पर अनियंत्रित रूप से और बिना किसी चेतावनी की गोली यहाँ बरसाई गई और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मध्य प्रदेश का भी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो हम आगे देखेंगे। 1920 में जो गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के लिए घोषणा की गई, तब मध्य प्रदेश में प्रभाकर डुंडी राज जाटव और अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन को संगठित किया मध्य प्रदेश में 1920 में। आगे देखते हैं जबलपुर सत्याग्रह। तो देश में जो झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ है वह जबलपुर से ही प्रारंभ हुआ था 1923 में। सर्वप्रथम जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के लिए रणनीति बनाई गई थी, किंतु अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। आगे अंततः विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहरा ही दिया गया था। बाद में इसके महत्व को समझते हुए अखिल भारतीय स्तर पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया और इसका प्रारंभ नागपुर से किया गया 13 अप्रैल 1923 से। 1930 में जो नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था उसी संदर्भ में
जबलपुर में भी सेठ गोविंददास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने इसका नमक कानून का उल्लंघन किया था और सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने यह किया, नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं जंगल सत्याग्रह 1930 में मध्य प्रदेश में। यह आदिवासी वर्ग द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया गया था। सिवनी टूरिया जो कि वर्तमान सिवनी जिला में है और घोड़ा डोंगरी जो कि वर्तमान बैतूल में है, यहाँ पर गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो एक आदिवासी समूह है कोरकू, इनके द्वारा नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। उनका उद्देश्य क्या था? आदिवासियों द्वारा जंगलों एवं पहाड़ों के लिए, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखते हैं 1931 चरण पादुका नरसंहार, इसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। 1931 में छतरपुर में 14 जनवरी को चरण पादुका ग्राम में उर्मिल नदी के किनारे शांतिपूर्वक कुछ लोगों द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन कर्नल फिशर, जलियांवाला बाग में क्या था? जनरल डायर था, और यहाँ पे कौन है? कर्नल फिशर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, कई लोग शहीद हुए, और यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है। पंजाब मेल कांड यह हुआ था 1931 में। वीर यशवंत सिंह देवनारायण तिवारी दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला किया और अंग्रेज हैक्सल की हत्या कर दी गई थी, तो यह पंजाब मेल हत्याकांड कहलाता है। बस आप याद रखें 1931 में हुआ था पंजाब मेल कांड, कहाँ हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। किसकी हत्या हुई थी? एक अंग्रेज हैक्सल की हत्या हुई थी। 1938 में माजन गोलीकांड, यह जो मैंने घटनाएं शामिल की हैं यह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। माजन गोलीकांड, इसे सोहाबल का नरसंहार भी कहते हैं। यह हिनौता गांव सतना में हुआ था। सोहाबल एक्चुअली एक रियासत थी जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया इसके विरोध में, और ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई जो इस आम सभा में शामिल होने के लिए आ रहे थे। आगे देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जो कि जबलपुर में घटित हुई थी। कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन, यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पट्टाभी सीतारमैया को 203 मतों से हरा दिया गया था। लेकिन गांधी जी द्वारा, चूंकि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का सपोर्ट था और गांधी जी ने इसे स्वयं की हार कहा, तो इससे कांग्रेस में संकट गहरा गया। अंततः इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। अंततः नेताजी द्वारा इस्तीफा दिया गया और कांग्रेस में ही रह करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो देखिए आप यहाँ पे कितने सारे तथ्य हो गए। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? 1939 में हुआ। जबलपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी अधिवेशन था। इसमें किनके मध्य चुनाव हुआ? तो पट्टाभी सीतारमैया और नेताजी के मध्य हुआ। कौन जीता? नेताजी जीते थे। किसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है? तो इसे ही त्रिपुरी संकट कहा जाता है जो 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नेताजी ने की थी। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग था? नहीं, यह कांग्रेस में ही रह करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। कांग्रेस से कोई अलग संगठन नहीं था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया और जबलपुर से ही प्रारंभ किया गया था, और विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही बने थे। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में जो पहली घटना घटी विदिशा से। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगर बात करें तो यह वैसे तो मुंबई के ग्वालियर टैंक्स में, यहाँ पर ग्वालियर टैंक का जो मैदान है वहां पर इसके लिए घटना प्रारंभ हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? यह विदिशा में हुआ था। और मंडलेश्वर जो है, यहाँ पर क्रांतिकारी बंदियों द्वारा जेल को तोड़ करके अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की गई, लेकिन बाद में उन्हें पुनः जेल में डाल दिया गया। लेकिन धीरे धीरे यह पूरे प्रदेश में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। और एक आंदोलन और छोटा सा था, चावल आंदोलन। यह आप ध्यान रखें, चावल आंदोलन का संबंध रीवा से है और यह 1947 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी उनको ही देखा है। इस स्वतंत्रता आंदोलन और स्वाधीनता संघर्ष में मध्य प्रदेश का योगदान बहुत ज़्यादा है,
और इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे मैंने उसे ही शामिल किया है। और इसी तरह हमारी कोशिश है कि आपको और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन करा दिया जाए। फ्रेंड्स, साथ ही 25 जुलाई के बाद हम एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए कंप्लीट एक कोर्स लेके आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप उस कोर्स को अटेंड करें, उसे देखें, उसे सुनें, क्योंकि उसमें हमने टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस है उसे कवर किया है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी जरूर। थैंक यू सो मच।